तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। टीसीटी द कंप्लीट थॉट में आज हम चलेंगे अयोध्या नगरी, एक पावन नगरी और वहाँ की कहानी। अयोध्या कितनी पावन है ये सबको सर्वविदित है। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब इस पावन नगरी में एक राम प्रसाद नाम के संत हुआ करते थे। तो ये कनकगढ़ी और हनुमानगढ़ी के बीच में एक मंदिर है जो दशरथ भवन के नाम से फेमस है। ये वहीं पे रहा करते थे, एक फक्कड़ संत थे और उस मंदिर में भगवान राम और जानकी और मतलब चारों भाइयों सहित उनकी सेवा किया करते थे। राम प्रसाद जी क्या करते थे, तो इनके साथ में जितने भी और भी संत थे, ये लोग जो भी मंदिर में चढ़ावा आता उसी चढ़ावा को भगवान को चढ़ाते। और शाम के टाइम पे क्या होता कि पास में एक पलटू बनिया करके थे, उनके यहाँ से कुछ राशन आता, उस राशन से ये लोग अपना खाना बनाते और वही भोग भगवान को लगाते और खा करके भजन कीर्तन करके सो जाते। एक दिन ऐसा होता है कि मंदिर में चढ़ावा ही नहीं आता है। अब जब चढ़ावा नहीं आता है तो सभी संत जाके इनको राम प्रसाद जी को बताते हैं कि आज मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं आया है। राम प्रसाद जी कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई भी दो संत जाइए पलटू बनिया के यहाँ और वहाँ से जा करके कुछ उधार लेकर के आइए और उससे हम लोग भोग लगा लेंगे भगवान का और खुद भी खा करके सो जाएंगे। जब दो संत जाते हैं पलटू बनिया के यहाँ, तो अब पलटू बनिया बताते हैं कि देखिए हमारा जो व्यवहार है वो नगद का है, उधारी हम कुछ देते नहीं। अब वहाँ से मायूस खाली हाथ वापस आते हैं, आकर के यही बात राम प्रसाद जी को बताते हैं और जब राम प्रसाद जी को ये बात पता लगती है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, फक्कड़ स्वभाव था ही, खुद भी पानी पीते हैं, भगवान को ही पानी का भोग लगाते हैं और भूखे पेट सभी संत और राम प्रसाद वहाँ पे सो जाते हैं। जब वो तो सो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि रात को 2 बजे पलटू बनिया के दरवाजे पे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अब पलटू बनिया जब उठ के जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि 4 सुंदर सुंदर छोटे बच्चे पीताम्बर ओढ़े और वहाँ पे खड़े हैं। पलटू बनिया उनको घर के अंदर बुलाते हैं। उनका चेहरा इतना सुंदर प्यारा सा चेहरा कि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वो अपना कहते हैं कि परिचय से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है पहले वो सुन लो, कि ये हमारा पीताम्बर है और इस पीताम्बर में 1600 सोने के सिक्के इसमें बंधे हुए हैं, तो इसको रख लो। अब उस टाइम पे उस वो दौर ऐसा था कि 2 आना 4 आने की कीमत बहुत हुआ करती थी, तो 1600 सोने के सिक्के ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब पलटू बनिया भी एकदम हतप्रभ, वो कहते हैं कि ये क्यों आप हमें दे रहे हैं? तो वो बताते हैं कि देखिए इसके बदले में आप अनाज जो है राम प्रसाद जी के यहाँ ताउम्र भेजा कीजिए, जब तक वो रहें तब तक भेजा कीजिए। पलटू बनिया कहते हैं कि मैं तो दुकान भी बेच दूंगा तो इसकी कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगा। वो कहते हैं कुछ नहीं, इसको रखिए और वहाँ राशन की कमी कभी ना होने पाए। अब ये कहानी हो जाती है, रात को बीत जाती है। सुबह सुबह क्या होता है कि राम प्रसाद जी के यहाँ उस मंदिर में, दशरथ भवन में, जो पहले पुजारी जाते हैं, जब मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से पीताम्बर गायब है। इधर क्या होता है कि जब ये खबर देने राम प्रसाद जी को संत वो आते हैं और राम प्रसाद जी जब उठते हैं तो उठते ही जो पहला सीन वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि बैलगाड़ियों से भरे हुए अनाज की कई गाड़ियाँ उनकी तरफ आ रही हैं मंदिर की तरफ। अब ये सब देख के हतप्रभ, साथ में पलटू राम जी। जब राम प्रसाद जी का सामना होता है पलटू राम जी से तो वो बहुत अफ़सोस करते हैं, कहते हैं मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। ऐसे सारी कहानी बताते हैं। तो इनको आश्चर्य होता है, वो कहते हैं कि कल तो हमने संत भेजा, आपने मना कर दिया, अचानक ये सुबह-सुबह इतनी गाड़ियाँ कहाँ से? तो उनको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे रात में हुआ था, 4 राजकुमार आए थे, आपने रात में ही इतना इमरजेंसी क्यों पैसा भिजवा दिया उनके हाथ से? अब ये तो बिल्कुल इनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं राम प्रसाद जी के। ये उनको बताते हैं कि इधर पीताम्बर गायब, इधर आप ये कहानी बता रहे हैं, इसका मतलब आप तो धन्य हो गए पलटू राम जी, आपको तो साक्षात त्रिभुवननाथ के दर्शन हो गए। अब जब पलटू राम जी ये कहानी सुनते हैं तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यही पलटू राम बनिया आगे चल के पलटू दास संत के नाम से विख्यात हुए। राम प्रसाद जी उसी समय अब रोते रोते उस दशरथ भवन में रोते रोते एकदम मूर्छित हो जाते हैं। कहा जाता है कि रात भर मूर्छित रहते हैं। रात को माता जानकी वहाँ प्रकट होती हैं और वो अपने हाथों से राम प्रसाद जी के माथे पे एक बिंदी लगाती हैं। और कहा जाता है कि आज भी जब लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ राम प्रसाद जी का साथ में मंदिर बना हुआ है और लोग वहाँ जा कर के उनको बिंदी लगाते हैं। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जब 1000 हाथों वाला हमारे साथ हो तो 2 हाथों वाले तो ऑटोमेटिक हमारे साथ हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में आप इनसे इन कहानियों से सीख लीजिए। एक दूसरी कहानी ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। ये कहानी 7000 साल पहले रामायण की कहानी। रामायण के सीन में होता ऐसा है कि जब सबको विदित है हम सबको कि जब
माता जानकी को रावण हर के ले जा रहा था, तो सबसे पहले उसका विरोध किसने किया? तो जटायु जी ने किया। अब जटायु जी ने जब विरोध किया तो रावण उनके पंखों को चंद्रहास तलवार से काट देता है। जब चंद्रहास तलवार से काट देता है तो वहाँ वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं, और उधर जब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का आगमन होता है, तो जब भगवान राम देखते हैं जटायु को पड़े हुए, और उनको जब उनका सिर उठा करके अपनी गोद में रखते हैं, तो अब जब उनको ये पता लगता है कि जटायु जो थे हमारे पिता महाराज दशरथ जी के अनन्य मित्र थे, तो ये सुन के वो बहुत दुखी होते हैं, वो इतना विलाप करने लगते हैं। लेकिन लक्ष्मण एक चीज़ देखते हैं कि भगवान राम की आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं। भैया रो रहे हैं लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। तो इसका कारण पूछते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप तब से रो रहे हैं लेकिन आपकी आंखों से आंसू क्यों नहीं गिर रहा? भगवान राम उनको बताते हैं कि ये मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता के अनन्य मित्र रहे हैं, और इनको इतना चोट लगा हुआ है, और आंसुओं में क्या होता है कि नमक होता है। अगर मैं रोऊंगा, मेरे आंख से आंसू गिरेगा, तो इनके घाव के ऊपर गिरेगा और घाव में जलन होगी, तो इस तरह से मैं एक तरह से पिता की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। अब जब जटायु से ये पूछते हैं भगवान श्री राम की मैं आपके घावों के दर्द को कुछ कम कर दूं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे घाव को बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी गोद में मर रहा हूँ तो मुझे तो ऐसे ही स्वर्ग जाना है। तो मैं अब मरना ही चाहता हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं मर के स्वर्ग में जाऊँ तो मेरी मुलाकात आपके पिता दशरथ से होगी। तो जब वो पूछेंगे कि नीचे मेरा राम कैसा है, तो मैं उन्हें क्या पूरी कहानी बता दूं कि ऐसा ऐसा हुआ था, रावण हर के ले गया था जानकी को, और इस तरह से मैंने विरोध किया और ये सारी कहानी हुई। भगवान राम उनको मना करते हैं कि नहीं, पिताजी यहाँ जब थे तो वो तो बहुत दुखी थे, अब जब वो ऊपर इस समाचार को सुनेंगे आपसे तो और भी ज़्यादा दुखी होंगे। आप अभी मत बताइएगा उनको, आपने बस मुझे इतना बता दिया कि रावण सीता को हर के दक्षिण दिशा की तरफ गया है, तो मैं जाऊंगा और मैं खुद अपने हाथों से उसका कुल समेत नाश करूंगा। और जब कुल समेत नाश करूंगा तो मेरे हाथों से मरने के कारण वो तो स्वर्ग में जाएगा, और जब स्वर्ग में जाएगा तो उससे जब मेरे पिता की मुलाकात होगी, तो जब मेरे पिता उससे पूछेंगे कि राम से तुम्हारा क्या बैर था, तो जब वो बताएगा कि मैंने आपकी पुत्र वधु को अपहरण कर लिया था और इस वजह से आपके बेटे ने मेरा कुल समेत नाश कर दिया, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सोचिए कि ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसके पाँव में चप्पल नहीं, जिसके सिर पे छत नहीं, वो भगवान श्री राम, वो राम का नाम ही महान कहा जाता है। तो इसीलिए हमको इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमको विल पावर, कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज़ है कि ये राम कहानी हमेशा हमको अपने साथ रखनी चाहिए और जीवन में निरंतर राम के पद चिन्हों पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबका फिर से बहुत बहुत बहुत